आपके अपने चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सक्षमता परीक्षा कैसे ली जाएगी और इसका पैटर्न और सिलेबस क्या होगा, कैसी प्रक्रिया है, कैसे फॉर्म भरेंगे। अगर इसके बारे में आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं तो मेरे पहले वाले वीडियो में जाकर देख लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। और मैंने उस वीडियो में बताया है कि कैसे परीक्षा ली जानी है और किस किस प्रक्रिया के द्वारा आप नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने के बाद राज्यकर्मी बनेंगे। तो आज जानेंगे उसके डिटेल्स के बारे में, यानी व्यापक स्तर पर सिलेबस के बारे में। वैसा सिलेबस बिहार बोर्ड ने बताया है कि यह जो सिलेबस है बीपीएससी के सिलेबस के जैसा है, यानी कि बीपीएससी के सिलेबस को हम ही देखेंगे। यदि आप प्राथमिक नियोजित शिक्षक है, यानी आप 1 से 5 में आपका नियोजन हुआ है, तो आपके लिए वीडियो फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 से 8 के टीचरों के लिए सिलेबस का पाठ्यक्रम जारी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है सक्षमता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं पैटर्न। सक्षमता परीक्षा में कितने प्रश्न होंगे, कितने समय के होंगे और कितने प्रश्न जो होंगे वह कौन कौन से विषय के होंगे, कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, इस आज मैंने समझाना है। प्राथमिक नियोजित शिक्षक 1 से 5, यानी कि 1 से 5 नियोजित शिक्षक है, उनके लिए यह है। प्रश्नों की संख्या 150 होगी और परीक्षा की अवधि 150 मिनट सीबीटी मोड में होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन कल एक नोटिफिकेशन में बिहार बोर्ड ने बताया कि यदि आप क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं, यानी आप गलत क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं, तो नॉर्मलाइज मार्क्स जो होगा वो आपका कम हो सकता है, यानी कि निगेटिव हो सकता है। जब आप ज्यादा सवाल को गलत करेंगे तो निगेटिव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यानी इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपकी परीक्षा ऑनलाइन मोड यानी कंप्यूटर पर बैठ के होगी। तो आइए जानते हैं कि भाषा यानी कि लैंग्वेज पेपर हिंदी एवं इंग्लिश। यदि कोई उर्दू से है तो वह उर्दू चूज करेगा, यानी कि हिंदी कंपलसरी है और इंग्लिश 2 विषय आपको चूज करने हैं। यदि अगर कोई एक भाषा आप नहीं चूज करते हैं तो अरबी, फारसी, संस्कृत वगैरह दूसरे भाषा को आप चूज कर सकते हैं। तो 2 भाषा में कितना, एक हिंदी एवं एक इंग्लिश। टोटल समान अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी से 40 क्वेश्चन और जनरल सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन। मोटा मोटी ये 100 जो 50 क्वेश्चन है उसमें 30 तो भाषा के पेपर होंगे जो सभी क्लास के 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 या 11, 12 के नियोजित शिक्षकों के लिए सामान्य होंगे। परंतु 120 जो प्रश्न है उसमें भी 40 जो प्रश्न है वे सभी टीचर के लिए, वह 1 से 5 या 6 से 8, 9 से 10 या 10 से 12 वाले शिक्षकों के लिए भी यह 40 जो प्रश्न है वह समान होंगे। ये 40 प्रश्न का मतलब है कि करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न सभी स्तर के शिक्षकों में मौजूद रहेंगे। लेकिन यह 80 प्रश्न 1 से 5 के जो शिक्षक है उन्हीं के लिए है। यानी 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता +2 होती है, इंटरमीडिएट होती है। यानी इस प्रश्न का जो आपका स्तर है ये प्राथमिक गणित है, लेकिन इसका स्तर इंटर के समक्ष होगा, इंटर के विद्यार्थियों के समक्ष इसका प्रश्न स्तर रहेगा। यदि 6 से 8 के शिक्षक हैं तो आपके प्रश्नों का स्तर ग्रेजुएशन लेवल का हो सकता है। तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। प्राइमरी लेवल में जो 80 है सब्जेक्ट से, तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि 1 से 5 के जो टीचर होते हैं वह जनरल सब्जेक्ट यानी सामान्य विषय के होते हैं। इसलिए 1 से 5 वाले को 120 प्रश्न जो होंगे वह व्यापक रूप से होंगे। अब 120 प्रश्न में क्या क्या हो सकते हैं, आइए मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। भाषा के पेपर हिंदी या अंग्रेजी दोनों मिलाकर होंगे। अब अगर बीपीएससी की बात किया जाए तो हिंदी से 22 प्रश्न और अंग्रेजी से 8 प्रश्न पूछे थे। वही सामान्य अध्ययन मैंने पहले ही बताया है, सामान्य अध्ययन या सामान्य विषय 1 से 5 के लिए एक ही है, यानी 120 क्वेश्चन में आपका प्राथमिक गणित यानी कि अर्थमेटिक्स
मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे, और रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी और जनरल स्टडी सामान्य जरूरतें यहाँ लिखने का मतलब है समसामयिक यानी कि दैनिक जीवन में जो घटना होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अलग से किताब की जरूरत नहीं है, डेली पेपर जो पढ़ते हैं उसी में से प्रश्न आते हैं, तो जो डेली पेपर पढ़ता है वहां से प्रश्न आ सकते हैं। सामान्य विज्ञान जनरल जो साइंस है, आम भाषा में जो हम पढ़ाते हैं 1 से 5 के बच्चों के लिए, या जो दैनिक जीवन में विज्ञान में उपलब्धियां है और वास्तविकता है उसके बारे में थोड़ा ज्ञान है तो उससे प्रश्न बन जाते हैं। सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यहाँ सामाजिक विज्ञान से यह तात्पर्य है कि इतिहास के प्रश्न बहुत कम मात्रा में पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यही एक टॉपिक है जिससे बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 या सक्षमता परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और पूछी जाती है। उसके साथ ही यहाँ भूगोल की बात करें तो केवल भारतीय भूगोल से ही प्रश्न रहता है, विश्व भूगोल से थोड़ा थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यह भारतीय भूगोल से ही प्रश्न आने की संभावना है। और पर्यावरण का सीगमेंट बहुत ज्यादा है। इससे पहले जो परीक्षाएं हुई थी टीआरई 1 या टीआरई 2 में, उसमें पर्यावरण से बहुत सारे इसमें से प्रश्न थे, तो पर्यावरण भी अनिवार्य रूप से भूमिका निभाएगी 1 से 5 में, और 3, 4, 5 क्लास के बच्चों को पर्यावरण पढ़ाया जाता है प्राथमिक विद्यालयों में, इसलिए पर्यावरण से 16 क्वेश्चन रहते हैं। इसके पहले जो एग्जाम हुई है टीआरई 1 में, तो मोटा मोटी सिलेबस है यानी कि मैथ, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, जो आप यदि पढ़ेंगे तो आप अपने स्तर में सुधार कर सकते हैं। बाकी पर्यावरण और विज्ञान यानी भूगोल ये सब मेरे शिक्षकों के लिए थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि उनकी पढ़ाई हुई विषय वस्तु से रहेगी, इसलिए ये आसान है। इसके लिए इसी आधार पे मैंने YouTube पर कल से वीडियो पढ़ाना चालू कर दिया है। इसमें जो संभावित प्रश्न है 1 माह में हम जो पढ़ाएंगे वो 1 माह में चुनिंदा प्रश्न जो आपके परीक्षा में लाभदायक हो और ज्यादा से ज्यादा आपके पकड़ मजबूत हो इस परीक्षा पे, वैसे ही प्रश्न को हम डेली प्रतिदिन लाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार आपका सिलेबस पूरा हुआ, और यदि कोई इस चैनल पे नया है तो वह चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।